गुरु तेग बहादुर जी अपने शिष्यों को लेकर दिल्ली की ओर चल पड़े और रास्ते में वो जगह जगह पर लोगों से मिलते रहे, उनके मनोबल को ऊंचा उठाते रहे और उन्हें ये कहते रहे कि उन्हें अपने धर्म पर अडिग रहना है और अपने धर्म को कायम रखना है और किसी भी शख्सियत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब को ये पता चला तो उसने अपने मुग़ल सैनिक भेजे गुरु साहब को गिरफ़्तार करने के लिए। गुरु साहब और उसके शिष्यों ने सहर्ष गिरफ़्तारी दे दी, कोई प्रतिकार नहीं किया। उन्हें उसके बाद औरंगज़ेब के दरबार में ले जाया गया। गुरु साहब अपनी इच्छा से चले और सहर्ष उन्होंने गिरफ़्तारी दी और उन्होंने कहीं भी कोई प्रतिकार नहीं किया, सिर्फ बहुत ही दृढ़ता से अपनी बात रखी कि किसी भी इंसान को, हर व्यक्ति को ये हक होना चाहिए कि वो जिस धर्म को भी चाहे उसे अपनाए और उसे निभाए, और दूसरी तरफ किसी भी हुकूमत को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो किसी पर भी जोर ज़बरदस्ती कर उसके धर्म को बदल सके। लेकिन इन तमाम बातों के बीच उन्होंने कभी कोई प्रतिकार, कोई किसी किस्म की हिंसा नहीं की और उनका ये आंदोलन बिल्कुल शुद्ध रूप पर अहिंसक था। अगर आप भूख हड़ताल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने शरीर के साथ हिंसा कर रहे हैं, और अगर आप कोई धरना या कोई प्रदर्शन या असहयोग आंदोलन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप समाज या सरकार के विरुद्ध हिंसा कर रहे हैं। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी की ये बात बिल्कुल शुद्ध अहिंसक थी, लेकिन औरंगज़ेब के हुक्मरानों को ये कहाँ समझ आ सकती थी। पहले तो गुरु तेग बहादुर जी और उनके शिष्यों को किस्म किस्म के प्रलोभन दिए गए, बहुत सी पेशकशें की गई अगर वो इस्लाम को कबूल कर लें। जब उन्होंने देखा कि इसका कोई भी असर उन पर नहीं हुआ तो फिर एक धमकियों का दौर शुरू हो गया, लेकिन ये भी कोई काम ना आई। और इसके बाद जघन्य कृत्यों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी मिसाल इतिहास में ढूंढने से भी शायद ना मिले। सबसे पहले भाई मती दास जी को गुरु साहब की नज़रों के सामने आरा से उनके सिर से लेकर धड़ तक उनको चीर डाला गया और उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए। इसके बाद भाई सतीदास, उनके पूरे शरीर पर रुई लपेट दी गई और बांध दी गई, जिसमें आग लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। यहीं पर बस नहीं, भाई दयाला जी को उबलते हुए पानी में उबाल कर शहीद कर दिया गया। एक और तो जब्र ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी, और दूसरी ओर सब्र की भी कोई इंतहा नहीं थी। जब उन तीनों से पूछा गया था कि उनकी आखिरी इच्छा क्या है, तो शिष्यों ने कहा था कि वो चाहते हैं कि जब भी उन्हें सज़ा दी जाए तो उनका चेहरा गुरु साहब की ओर रखा जाए, ताकि वो अंतिम पलों तक गुरु साहब के दर्शन करते रह सके।
और उनके शरीरों को जला दिया गया, काट डाला गया, उबाल दिया गया, लेकिन किसी ने भी एक उफ की आवाज़ भी ना सुनी, कोई सी की आवाज़ भी ना सुनी। उनके होठों पर सिर्फ अंतिम समय तक गुरबाणी का पाठ था। शरीर का तो एक मैकेनिज़्म होता है, अगर इसे एक सुई भी चुभाई जाए तो महसूस होती है, दर्द होता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? अवश्य ही समर्थ गुरु ने अपने तीनों शिष्यों को शहादत से पहले आत्मा की उस उच्च अवस्था में अवस्थित कर दिया था जहां उनका कोई भी संबंध शरीर से रह नहीं गया था। और गुरु साहब ने उस दिन, श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता में कहा कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, उसे चरितार्थ करके दिखाया। लेकिन औरंगजेब के हुक्मरानों और मुल्ले मौलवियों के पास इस्लाम के इल्म की वो आँख नहीं थी जो पीर भीखम शाह या पीर आरिफ दीन के पास थी। अगर होती तो वो भी गुरु साहब की उस सजीव मूरत में इलाही नूर को पहचान पाते। लेकिन वो लोग तो अपनी धार्मिक कट्टरता में बिल्कुल अंधे हो चुके थे, या कहें कि उन्होंने जानबूझकर अपनी आंखें फोड़ ली थीं ताकि इन जघन्य कृत्यों पर इस्लाम का जामा पहनाकर लोगों को बेवकूफ़ बना सकें। जब इन तीनों की शहादत भी गुरु साहब को बिल्कुल विचलित ना कर पाई, तो फिर औरंगजेब के हुक्मरानों ने फतवा दिया और 11 नवंबर 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु साहब के शीश को भी धड़ से अलग कर दिया गया, ठीक उसी जगह पर जहां पर आज शीशगंज गुरुद्वारा है। और वक्त का इंसाफ देखिए, आज उस शीशगंज गुरुद्वारे में रोज़ मेले लगते हैं, लेकिन औरंगजेब की कब्र पर दिया जलाने वाला भी शायद कोई नहीं है। कहाँ है आज औरंगजेब के वारिस? क्या कोई मुझे बता सकता है? लेकिन गुरु साहब के वारिस आज दुनिया के हर कोने में है और उनके निशान साहब की पताका दुनिया के हर कोने में फहरा रही है। प्रकृति को भी यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इस महान संत की हत्या प्रकृति से बिना देखी गई, और अचानक वहाँ उस दिन आंधी और तूफान चल पड़े और एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस माहौल का फ़ायदा उठाकर भाई जैता जी ने गुरु साहब के शीश को अपने कब्जे में लिया और मुग़ल सैनिकों की नज़र बचाकर वो वहाँ से निकल पड़े। इसी दौरान भाई लक्खी शाह बंजारे ने गुरु साहब के धड़ को अपने काबू में ले लिया और ले जाकर अपनी बैलगाड़ी में, जिसमें पहले से ही कपास रखा हुआ था, छुपा दिया। और फिर मुग़ल सैनिकों से बचता बचाता लक्खी शाह उस धड़ को अपने घर, अपने गांव रकाबगंज में ले गया और उस धड़ को उसने अपने घर में रखा। और धन्य था गुरु का वह शिष्य कि उसने अपने घर को आग लगा दी और गुरु साहब के धड़ का संस्कार कर दिया। और उधर जैता जी गुरु का शीश लेकर मुग़लों के सैनिकों से बचते बचाते और कहीं कहीं उनसे लोहा लेते 2 दिन और 2 रातों के बाद आनंदपुर साहब पहुँचे और उन्होंने
गुरु का शीश जाकर बालक गोविंद की गोद में रख दिया। धन्य थे बालक गोविंद, वो जरा भी विचलित नहीं हुए। आनंदपुर साहब में कोई शोक नहीं मनाया गया, बड़े सम्मान से उनका संस्कार किया गया। अब आगे की बात आपसे अगले वीडियो में करूंगा। आज गुरु की बात की है आपसे और गुरुमुखी में नहीं की, तो इसका कारण सिर्फ इतना था कि हिंदी की व्यापकता ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप सभी के लाइक, कमेंट्स और सुझावों का मुंतज़िर रहूँगा और चाहूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़ासकर युवाओं और बच्चों को ये ज़रूर सुनाएं और दिखाएं, ताकि उन्हें अपनी धरोहर, अपनी विरासत का पता चल सके और वो अपने आप पर गर्व कर सके कि वो भी उसी मिट्टी की संतान हैं जिस मिट्टी ने गुरु तेग बहादुर जी, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाला जैसे महान शहीदों को जन्म दिया है। आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा और सुना, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +250731955533। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।